की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है। मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से टल गई है। पहले 12 बजे, फिर 4 बजे और अब 6 बजे। दोस्तों ये क्या हो रहा है? देखिए, सीट बंटवारे से लगातार मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं। अड़चन आ रही है। नामांकन कल पहले चरण के नामांकन की आखिरी दिन से एक दिन तक पहले तक महागठबंधन में सीट और कैंडिडेट की घोषणा नहीं होने से विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी पूरे तरीके से भड़क गए हैं। देखिए, सहनी ने दोपहर 12 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, पत्रकारों को भी बुला लिया, और लेकिन पहले उसे शाम 4 बजे और अब 6 बजे तक के लिए टाल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से कांग्रेस आला कमान और आरजेडी के नेता तेजस्वी ने मुकेश सहनी को आनंद फानन में फोन कर दिया और ये कहा कि सीटों की घोषणा नहीं होने पर छोड़ने की धमकी दी है। देखिए, बताऊं आपको कि तेजस्वी के फोन के बाद मुकेश सहनी ने सीट की घोषणा तुरंत नहीं होने पर इंडिया गठबंधन छोड़ने की धमकी दी है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को ही मुकेश सहनी को बताया गया था कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच 18 सीट उनकी पार्टी को देने पर सहमति बन गई है, लेकिन वीआईपी को मिल रही इन 18 सीटों में तेजस्वी 10 सीट आरजेडी कोटे से देंगे और 8 सीट कांग्रेस अपने कोटे से देगी। जी हाँ, इसीलिए नाराज है मुकेश सहनी की 10 सीट आरजेडी और 8 सीट कांग्रेस अपने कोटे से देगी। इसीलिए मुकेश सहनी बार-बार प्रेस, ऐसे तो उनकी तो एक भी सीट नहीं हुई ना, ऐसे तो मुकेश सहनी को एक भी सीट नहीं मिली। आरजेडी ने मुकेश सहनी को 10 सीटें बता दी, लेकिन कांग्रेस कल से ही कभी या कभी वो करके 8 सीटों की लिस्ट नहीं दे रही है। सहनी 3-4 सीटें और मांग रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि तेजस्वी ने मुकेश सहनी को भरोसा दिया है कि दूसरे चरण की सीटों में उनके सिंबल पर ही आरजेडी के कुछ नेताओं को लड़ाकर ये मांग भी पूरी कर दी जाएगी। महागठबंधन के सूत्रों का कहना है कि सीट बंटवारे में हर चीज पर कांग्रेस की टोका टोकी से बात यहां तक पहुंची है। पहले चरण के नॉमिनेशन के लिए अब सिर्फ एक दिन और बचा है, पर कांग्रेस के नेता अभी तक सीट के बंटवारे पर आम सहमति नहीं बनने दे रहे हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण लवरू के खिलाफ पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कल नारेबाजी भी की। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि आरजेडी अपनी शर्तें थोप रहा है। कांग्रेस और आरजेडी को छोड़कर बाकी दलों को लग रहा है कि इसकी वजह से महागठबंधन का जो भी माहौल था वो हर घंटे बिगड़ रहा है और चुनाव हाथ से निकलता दिख रहा है। मुकेश सहनी क्या सोच रहे हैं? देखिए, खबर आई है कि तेजस्वी ने मुकेश सहनी को फोन किया और मुकेश सहनी ने कहा कि चलिए 2 घंटे का समय और दे रहे हैं, 2 घंटे में आप लोग सोच लीजिए। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आरजेडी ये कह रहा है कि 10 सीटें हम अपने उतारेंगे और 8 सीटें कांग्रेस के, तो कैसे काम चलेगा? मुकेश सहनी के पास तो फिर एक भी सीट नहीं बचेगी ना। कम से कम भाजपा में 11 सीटें मिली थी तो 4 पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन 8 सीटें मुकेश सहनी की थी। भले वो लोग जीते नहीं, लेकिन इस बार मुकेश सहनी के साथ खेला हो रहा है। दोस्तों, मुकेश सहनी फिर से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिए हैं। 4 बजे होनी थी आखिर। तो आप सोचिए कि कितनी असमंजस की स्थिति है, कितनी खराब स्थिति महागठबंधन में है कि 4 बजे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, टल गया। अब से 1.5 घंटे बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या कुछ होगा आगे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, होगा भी कि नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको बताएंगे। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत देखिए, हमको इससे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम 1 दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। बीजेपी जेडीयू बराबर। देखिए, हमको किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हमारा अपना ध्यान बिहार के लोगों को आगे कैसे बढ़ाएं, बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार विकसित कैसे हो, इस पे काम करना है।
आप सुने ना, हमने कहा ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे। बहुत जल्दी कल ही हम लोग घोषणा करेंगे या न तो परसों घोषणा कर देंगे। और सबसे सही है, गठबंधन एकदम मजबूती के साथ और 2025 में चुनाव लड़कर हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। ऐसी नाराजगी कुछ जो विषय कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। हमने कहा कि थोड़ा गठबंधन का तबियत अस्वस्थ है और इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग उसको स्वस्थ करके लाएंगे। तो डॉक्टर को ही लेके आ गए, आप तो देख ही रहे हैं, डॉक्टर लेके आ गए हैं। देखिए, हमको इससे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम 1 आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। बीजेपी जेडीयू देखिए, हमको किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हमारा अपना ध्यान बिहार के लोगों को आगे कैसे बढ़ाएं, बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार विकसित कैसे हो, इस पे काम करना है। आप सुने ना, हमने कहा ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे। बहुत जल्दी कल ही हम लोग घोषणा करेंगे या न तो परसों घोषणा कर देंगे। और सबसे सही है, गठबंधन एकदम मजबूती के साथ और 2025 में चुनाव लड़कर हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। ऐसी नाराजगी कुछ जो विषय कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। हमने कहा कि थोड़ा गठबंधन का तबियत अस्वस्थ है और इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग उसको स्वस्थ करके लाएंगे। तो डॉक्टर को ही लेके आ गए, आप तो देख ही रहे हैं, डॉक्टर लेके आ गए हैं। देखिए, हमको इससे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम 1 आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। बीजेपी जेडीयू देखिए, हमको किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हमारा अपना ध्यान बिहार के लोगों को आगे कैसे बढ़ाएं, बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार विकसित कैसे हो, इस पे काम करना है। आप सुने ना, हमने कहा ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे। बहुत जल्दी कल ही हम लोग घोषणा करेंगे या न तो परसों घोषणा कर देंगे। और सबसे सही है, गठबंधन एकदम मजबूती के साथ और 2025 में चुनाव लड़कर हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। ऐसी नाराजगी कुछ जो विषय कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। हमने कहा कि थोड़ा गठबंधन का तबियत अस्वस्थ है और इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग उसको स्वस्थ करके लाएंगे। तो डॉक्टर को ही लेके आ गए, आप तो देख ही रहे हैं, डॉक्टर लेके आ गए हैं।